रखूँगा कि आज का जो शहीदी दिवस है पुलवामा में आज से जो 2 साल पहले हमारे नौजवान शहीद हुए थे जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के कायरतापूर्ण शिकार हुए थे, उनकी याद में अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसान मोर्चा के आह्वान पर। मैं आपसे अपील करूँगा कि आप 1 मिनट के लिए जरूर फोन धारण करें। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। साथियों, जैसा कि उसी आयोजन के लिए, उसी आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए धन्यवाद किसान मोर्चा की ओर से, तहसील कमेटी की ओर से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप पहुँचे हैं। तो इस मौके पर मेरे को कल्याण और अपने रानी को भाव धन्यवाद है कि स्कूल मोर्चे की जो काल है उस काल का सहयोग करने वास्ते आप इकट्ठे हुए हैं और अज आप के हिसाब से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनका 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो हमारे जो दिल्ली के अंदर हमारा आंदोलन चल रहा है किसानों का, और हमारी जो जत्थेबंदियाँ वहाँ पर बैठी हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने सभी संगठनों ने 250 संगठन जो देश के हैं सारे इकट्ठे वहाँ पर। तो उन्होंने संयुक्त मोर्चे से उन्होंने विचार विमर्श किया कि जो 2 साल पहले हमारे जो शहीद हुए जवान, किसी माता के गोद उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के पिताजी चले गए, तो उन्होंने सभी ने ये संगठन और विचार विमर्श किया क्यों न हम आज के दिन हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो शाम को जो कैंडल मार्च है वो हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी संयुक्त मोर्चा फतेहाबाद की जो कमेटी है उसके अंदर सारे संगठन शामिल हैं। तो वो सारे संगठनों ने विचार विमर्श करके ना और ये दिन निश्चित किया है। आज का दिन वैसे एक्चुअल में है ये 14 फरवरी जो है आज दिन हमारे शहीद थे। तो सारे साथी यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और कुछ देर के अंदर सारे जिले के जो यहाँ पहुँचेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम फतेहाबाद से यहाँ से लालबत्ती चौक चलेंगे, लालबत्ती चौक से होते जवाहर चौक और भीमा बस्ती होते हम वापसी यहीं पर आकर के अपना जो है प्रोग्राम को समाप्त करके और शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं इतना कह रहा हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय। साथियों, आज का जो ये कैंडल मार्च है उन शहीदों के प्रति 42 जो शहीद अपने पुलवामा के अंदर हुए उसके ऊपर संयुक्त मोर्चा की ओर से जो कॉल है उन्होंने ये निर्णय किया भी यहाँ पूरे देश के अंदर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि उन शहीदों के नाम पर जो सरकार बनी या जो वोट लेके वो तो उनको भूल गए हैं, लेकिन आज इस किसान उनको याद करेंगे। जय जवान और जय किसान के नारे को स्वीकार करते हुए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और इसके अंदर सभी शहर के साथियों से और जो अन्य साथियों से भी मैं अपील करूँगा कि इसके अंदर शामिल होकर के अपने उनको 2 श्रद्धा के सुमन भेंट करें। सभी जो शहीद हुए थे उनको, तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। इकट्ठे हुए हैं जो हमारी रक्षा करते हुए देश के अपनी जनता के पीछे देश की रक्षा करते हुए शहीद के नाते पुलवामा को कम से कम 9 साल कश्मीर से रहते हुए 35 बार क्रॉस कर चुके हैं। जब भी यह पुलवामा की गलबात होती है तो मेरी अंदरूनी निगाह उस जगह पर पहुँच जाती है। शहीद बहुत दुनिया होती है पर जो फौजी शहीद हुए ने वो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए, इसलिए उन्होंने याद करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा याद उन्हें भी कर लेना जो लौट के घर नहीं आई। उनकी चाहे कोई बैसाखी होवे, चाहे होली होवे, चाहे दशहरा होवे, चाहे दिवाली होवे, सब मोर्चों के ऊपर मनाई जाती है। उन्होंने हमारे लिए रक्षा करते शहीद हो गए।
हमारा फर्ज बनता है कि उनकी याद में हम कुछ ना कुछ याद जरूर करें। जय जवान जय किसान। जय किसान। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का ये जो कैंडल मार्च रखा है, ये मोदी की जो सरकार है उसके मुंह पर एक ऐसी चपेड़ है कि मोदी की सरकार ने इन शहीदों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे और उस वक्त जो है मोदी सरकार की लापरवाही से ये जो 40 CRPF के जो जवान थे वो शहीद हुए। और मोदी ने उसके बाद में सारे देश में चुनाव जीतने के लिए इनकी जो शहीदी थी उसका बार बार उन्होंने प्रयोग किया और उस चुनाव को जीतने के ऊपर उनका सारा ध्यान रहा। और आज तक जो है वो जो जांच थी उसका क्या परिणाम निकला, देश के किसी नागरिक को इस बात की जानकारी नहीं है कि किन अफसरों अधिकारियों की गलती से वो लोग शहीद हुए, कौन थे जिन्होंने हवाई जहाज़ से उनको वहाँ जाने के लिए जो हवाई जहाज़ उपलब्ध नहीं करवाए, और कौन थे जिन्होंने वो जो बसें थी वो मतलब बुलेट प्रूफ बसें उपलब्ध नहीं करवाई। इन चीज़ों की कोई जांच हुई या नहीं हुई, देश की जनता आज तक इस बात का इंतज़ार कर रही है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का, उन्होंने इन शहीदों को याद किया और सारे देश के सामने उनकी वो जो शहीदी थी, उनके अंदर मोदी की सरकार की जो लापरवाही थी उसको उजागर करने के लिए आज का ये जो दिन है इसको उन्होंने मनाने का फैसला लिया। और उसी के संदर्भ में आज जो है हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पुलवामा के शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।